व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। 10,000 साल से वालिदैन अपने बच्चों की नाशुक्रगुजारी का मातम कर रहे हैं। शेक्सपियर का किंग लियर भी चिल्ला उठा था, एक नाशुक्रा बेटा सांप के दांतों से भी जहरीला होता है। लेकिन बच्चे कैसे शुक्रगुजार हों जब आप उन्हें शुक्रगुजार बनने की तरबियत ही नहीं देते। नाशुक्रगुजारी घास फूस की तरह उगती है, एहसानमंदी गुलाब के फूल की तरह है। शुक्रगुजारी की काश परवरिश और आबियारी करनी पड़ती है, इससे मोहब्बत करनी पड़ती है और इसकी हिफाजत करनी पड़ती है बड़ी मेहनत के साथ। अगर हमारे बच्चे नाशुक्रगुजार हैं तो कसूर किसका है? मुमकिन है कि हमारा ही हो। अगर हम उन्हें कभी दूसरों का शुक्रिया अदा करना नहीं सिखाते तो हम ये कैसे तवक्का कर सकते हैं कि वो हमारे शुक्रगुजार होंगे। बीवी बच्चों को शुक्रगुजार बनाने के लिए घर में ये माहौल रिवाज दें कि हर छोटा बड़ा एक दूसरे का शुक्रिया अदा करे, हर छोटी बड़ी मेहरबानी पर। बाप ग्रोसरी लाए, फल लाए, मिठाई लाए या शॉपिंग और बर्थडे मनाए तो बीवी बच्चे सब उसका शुक्रिया अदा करें बच्चों के सामने। इसी तरह शौहर बीवी के बने खाने खाने के बाद उसकी तारीफ़ और शुक्रिया अदा करे। याद रखें, बच्चे आँखों से सुनते हैं, यानी जो देखते हैं वही अख्तियार कर लेते हैं, लिहाजा वो भी शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे। और लोगों का शुक्र अदा करना रब की शुक्रगुजारी का ज़रिया भी है, जैसा कि मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो रब का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। मशहूर माहिर नफ्सियात डेल कार्नेगी अपनी किताब में इसी हवाले से एक वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं शिकागो के एक शख्स को जानता हूँ, उसके पास अपने बेटों की नाशुक्रगुजारी की माकूल वजह है। वो एक बक्स फैक्ट्री में मज़दूर था और हफ्ते में बड़ी मुश्किल से $40 के करीब कमाता था। उसकी बीवी ने कर्जा लेके दोनों बड़े बेटों को कॉलेज में दाखिल करने के लिए रजामंद कर लिया। उसे अपनी $40 फी हफ्ता की तनख्वाह में खाने, कपड़े, मकान के किराए, ईंधन और फिर सूद का खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ता था। वो 4 साल तक एक कुली की तरह काम करता रहा और कभी हरफ शिकायत ज़बान पे ना लाया। क्या उसका शुक्रिया अदा किया गया? नहीं। उसकी बीवी उसे इसका एक फ़र्ज समझती थी और उसके बेटों का भी यही ख्याल था। ये बात उनके कभी जहन में भी नहीं आई कि उन्हें अपने बाप का कुछ देना है, चुकाना है। उन्हें शुक्रिया तक अदा करने का ख्याल ना आया। कसूरवार कौन था? लड़के बेशक, लेकिन उनकी माँ उनसे ज़्यादा कसूरवार थी। उसका ख्याल था कि उनकी ज़िंदगी को कर्ज़ के एहसास से बाहर करना एक शर्मनाक बात है। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे मकरूज़ होकर अपना काम करें। उसके ख्वाब में भी कभी ये ख्याल नहीं आया कि जो उनसे कहती, तुम्हारा बाप कौन सी रियासत का नवाब है जो कॉलेज में दाखिल होने के लिए तुम्हारी मदद कर सके। उसके बजाय उसने ये रवैया अख्तियार किया, ओह वो कम से कम इतना तो कर सकता है तुम लोगों के लिए, बजाय इसके कि उनको कहती कि खुद नौकरी करें और अपना कमाएं और अपनी यूनिवर्सिटी के अखराजात बर्दाश्त करें। उसका ख्याल था कि वो अपने बेटों की नाजबरदारी कर रही है। दरहकीकत वो ज़िंदगी की गाड़ी में उन्हें ये ख़तरनाक नज़रिया सिखाकर सवार कर रही थी कि उनके लिए रोज़ी मुहैया करना दुनिया का फ़र्ज़ है। ये नज़रिया बड़ा ख़तरनाक था क्योंकि उनमें से एक ने अपने मालिक से कर्ज़ लेने की कोशिश की बाद में, जिसकी पादाश में उसे जेल का दरवाज़ा देखना पड़ा। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बच्चे वही बन जाते हैं जो हम उन्हें बना देते हैं। बच्चों को शुक्रगुजार बनाने के लिए हमें खुद शुक्रगुजार बनना पड़ेगा। हमें याद रखना चाहिए कि छोटे घरों के कान बड़े होते हैं। अगली बार अगर हम किसी की मेहरबानी को बच्चों की मौजूदगी में घटा कर पेश करने पर माइल हों तो हमें फ़ौरन रुक जाना चाहिए। हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि इस गिफ्ट को देखो जो फ़लाँ ने भेजा है, उसने उन्हें खुद ही बनाया है, उसका इन पे एक धेला भी खर्च नहीं हुआ। मुमकिन है कि हमें ये रिमार्क बिल्कुल मामूली नज़र आए, लेकिन बच्चे सुन रहे हैं और इस नाशुक्री को महसूस कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में भी लागू करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि अगर हम इसके बजाय ये कहें कि देखो फ़लाँ ने कितना अच्छा गिफ्ट अपने हाथों से बना के दिया है और कितना वक्त इस पे सर्व किया होगा। हमें ख़त लिख के उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए या फ़ोन पे कम से कम उसका शुक्रिया अदा करें। और इस तरह हमारे बच्चे गैर शऊरी तौर पे तारीफ़ और तहसीन की और शुक्रगुजारी की आदत अख्तियार कर लेंगे।